हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में, इसका एनएफओ के बारे में, जिसका एनएफओ 10 अप्रैल को ओपन होने वाला है और ये 24 अप्रैल तक चलने वाला है। सो बेसिकली ये जो इनोवेशन फंड है ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो कंपनीज वेल्थ ग्रो करने में मदद करेंगे, जो इनोवेटिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस में, उन कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इस फंड के डिटेल जाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए नज़र डालते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनोवेशन क्या होता है। बेसिकली हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि इनोवेशन प्योरली टेक्नोलॉजिकल होता है, बट ऐसा नहीं है। रियल फैक्ट ये है कि इनोवेशन किसी भी सेक्टर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम नज़र डालें, रेलवे का जो इनोवेशन हुआ था 1960 से पहले स्टीम इंजन चल रहा था, स्टीम लोकोमोटिव चल रहा था जिसका 80 किमी पर आवर स्पीड था। उसके बाद 1960 में वो डीजल लोकोमोटिव में कन्वर्ट हुआ जिसका 100 स्पीड हुआ। 1970 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आया जिसका स्पीड 140 पहुंचा। 1995 में एसी पावर लोकोमोटिव 150 पहुंचा। अभी वंदे भारत जो है 180 किमी जो इसका स्पीड है 180 किमी पर आवर के स्पीड में चल रहा है। सो टाइप ऑफ इनोवेशन की बात करें, इसमें 3 टाइप का इनोवेशन देखने को मिल सकता है। एक तो रेडिकल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन जैसे कि पहले हम कैमरा यूज़ करते थे, अभी स्मार्टफोन हो गया है। डिसरप्टिव इनोवेशन जैसे वॉशिंग मशीन हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ, नया और सस्ते दर में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है लार्ज कस्टमर को। इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है जो पुराने प्रोडक्ट्स होते थे, उनका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं वो अपग्रेड किया जाता है। जैसे पहले ज़माने में ओल्ड टीवी, पुराने टीवी होते हैं, बड़े बड़े होते थे, अभी एलसीडी में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद एलईडी में कन्वर्ट हो गया, बहुत पतला हो गया। इनोवेशन कहीं भी हो सकता है। आइए किस किस जगह इनोवेशन हुआ है उसके बारे में जानते हैं। पहले तो इनोवेशन क्या होता है कि हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी को इशारा करता है, लेकिन इनोवेशन हर किसी सेक्टर में हो सकता है। पावर सेक्टर में हो सकता है, स्पेशलिटी सेक्टर में हो सकता है, फार्मा हेल्थ केयर में हो सकता है, ऑटो एंसिलरी में हो सकता है, टेलीकॉम में हो सकता है। हर किसी सेक्टर में इनोवेशन हो सकता है। रिटेलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम देखें, जब सप्लायर अपना माल जो है मैन्युफैक्चर को अगर 50 रुपये में सप्लाई कर रहा है और वो मैन्युफैक्चर उस प्राइस को, उस चीज़ को बना के 80 रुपये में बेच रहा है, फिर होलसेलर आ जाता है इसमें जो कि अपना मार्जिन जोड़ के उसको 110 में बेचता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर अपना मार्जिन जोड़ के 150 रुपये में बेचता है। तो इस तरह 80 रुपये की चीज़ 150 रुपये हो जाता था कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते। लेकिन वो चीज़ अभी सप्लाई चेन पूरा ख़त्म हो गया। 80 रुपये के जो मैन्युफैक्चर है 80 रुपये में बनाता है, वो चीज़ डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है 80 रुपये के अंदर। ये होता है इनोवेशन। अगर बैंकिंग इनोवेशन की बात करें, पहले के ज़माने में लंबी लाइन लगती थी ब्रांच में सारी चीज़ ब्रांच में ही होता था, छोटे से छोटे काम भी ब्रांच में जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है बैंकिंग सिस्टम में इतना फास्ट हो गया है, इंटरनेट बैंकिंग आ गया, ब्रांच विजिट ख़त्म ही हो गया। तो इसी तरह इनोवेशन बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला है। इसी तरह आप देखोगे तो इनोवेशन हर जगह होने लगा है। अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, पहले ज़माने में जो टेलीफोन में हम बात करते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो मोबाइल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम देखें, कुछ साल पहले हमें फ़ोन रिसीव करने के लिए भी चार्ज देने पड़ते थे, लेकिन वो ज़माना अभी ख़त्म हो गया। अभी इतना सस्ता हो गया कि आप कितना डाटा यूज़ कर लो, 350 रुपये में 300 रुपये के अंदर सारा चीज़ हो जाता है, फ्री में बात हो जाती है, साथ ही साथ डाटा भी 300 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो इस तरह इनोवेशन हर जगह देखने को मिल रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। बेसिकली फंड की अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, खास करके जो इनोवेटिव स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा बॉटम अप अप्रोच। इसमें एडीआर, जीडीआर, फॉरेन इक्विटी या सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड या डीटीएफ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये स्कीम 80% इन्वेस्टमेंट करेगा वो कंपनियों में जो इनोवेशन में ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, उन कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और सेक्टर बायस, कोई भी सेक्टर बायस इसके अंदर नहीं रहेगा, साथ ही साथ इसमें कोई मार्केट कैप बायस भी नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर बात करें, इसमें क्वालिटी एंड ग्रोथ फोकस रहेगा। क्वालिटी मतलब होता है कैश फ्लो बेटर रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, और जो कंपनियां हाई डिविडेंड पे करते होंगे उसमें रहेगा।
क्वालिटी कंपनी की अगर बात करें, जो बिजनेसेस वैल्यूएशन बहुत अच्छा होगा ड्यू टू इनोवेशन, और एवरेज जो है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहेगा कंपनी का, लो डेट होगा, साथ ही साथ एसेट क्वालिटी बेटर होगा, और इम्पोर्टेंस रहेगा वैल्यूएशन के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा। सो इनोवेशन ब्रॉड थीम के अंदर यानी अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, चाहे वो टेलीकॉम से हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, पावर हो, ऑटो हो, स्पेशलिटी हो, एफएमसीजी हो या फार्मा हो, यानी एक वेल डाइवर्सिफिकेशन रहेगा अक्रॉस सेक्टर। ये इस इनोवेशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और इसमें अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे वो इनोवेशन मिड कैप कंपनी कर रही हो, चाहे वो लार्ज कैप कर रही हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी मार्केट कैप स्टॉक जो इनोवेशन में ज़्यादा फोकस कर रहा हो, उस कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। साथ ही साथ ये फंड अक्रॉस ज्योग्राफी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, ई कॉमर्स हो, चाहे वो डाटाफिकेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ड्राइवरलेस कार हो, इन सारे थीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें वाई आईसीसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड नाउ, तो इसमें मेजर जो है सारे, अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे, ग्लोबली या डोमेस्टिकली देखोगे, सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये एक बेहतर मौका है कि इसी थीम के अंदर आपको सारे जो ग्रोथ स्टॉक देखने को मिलेंगे, इसी साइकिल के अंदर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे, उन कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर इनोवेशन कर रहे हैं, वो बेनिफिट इस माहौल का ले सकते हैं, यानी इसी चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसीलिए ये फंड लाया गया है। सो आइए डिटेल जानते हैं फंड के बारे में, पूरा डिटेल। जैसे कि ये फंड एक अपरेंटेड इक्विटी स्कीम है, इनोवेशन थीम को फॉलो करने वाला है। इसमें रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान दोनों रहेगा। इसमें ऑप्शन ग्रोथ एंड IDCW दोनों रहेगा। 5,000 रुपये मिनिमम लंपसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एडिशनल परचेज 1,000 रुपये से कर सकते हैं, और मिनिमम रिडेम्पशन है, आप किसी भी अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। एंट्री लोड नील है। अगर आप 12 महीने के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, 12 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। और इसका फंड मैनेजर है मिस्टर अनीस है इसका फंड मैनेजर, एंड इसका जो इंडेक्स है यानी बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई है। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। और ये फंड किसके लिए बेहतर है? जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो स्टॉक इनोवेशन थीम को फॉलो करता है। तो ये डिटेल है आईसीसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जो लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।